गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम आज देखते हैं और सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले जीवों में जनन। प्रत्येक जीवित जीव इस धरती पर कुछ सीमित समय तक ही जीवित रहता है और फिर मर जाता है। इसलिए वो अपनी जाति के जीवों के नए जीव उत्पन्न करने के सतत प्रयास करता रहता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। जीवित जीवों के सबसे महत्वपूर्ण गुण अपनी ही जाति के सदस्य को जन्म देने की क्षमता होता है, जिसे हम जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन किसी भी जाति के बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवित जीव इस धरती पर अपनी जाति के बनाए हुए अपनी जाति को बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया करते हैं और प्रजनन द्वारा जीव उसके माता पिता जैसे समान मूल लक्षण वाले जीवों को उत्पन्न करता है। जैसे बिल्ली के बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल बिल्ली जैसे होते हैं, इंसान के बच्चे इंसानों जैसे होते हैं। तो जिस प्रकार की मातृ कोशिका होगी उसी प्रकार की संतान उत्पन्न होती है। प्रजनन के प्रकार। प्रजनन दो प्रकार का होता है। सबसे पहला अलैंगिक प्रजनन, दूसरा लैंगिक प्रजनन। ठीक है। और उसके बाद आता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में संतान अलग अलग लिंगों से, यानी उसके लिए हमें दो जीवों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर तथा दूसरा मादा होगा। तो नर तथा मादा के मिलन से जो नया जीव बनता है उसको युग्मनज कहते हैं और इस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसको हम आगे कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में, पर इस वीडियो में हम अलैंगिक प्रजनन को स्टडी कर रहे हैं। और अलैंगिक प्रजनन वह प्रजनन की सरल विधि होती है जिसमें एक ही प्राणी, एक ही जीव अपनी जैसी सरल और अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के प्रजनन में जीव को दो अलग अलग या कहें तो दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र कोशिका ही अपने आप में प्रजनन का कार्य कर सकती है। ये प्रजनन एक कोश के प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों में होता है और कई प्रकार के पौधों में भी ये होता है। कई प्रकार के पौधों में भी अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की मुख्यतः 4 विधियां होती हैं: विखंडन, मुकुलन, बीजांड निर्माण, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन और विखंडन। सबसे पहला आता है विखंडन। एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ यानी अमीबा जीवाणु में प्रजनन की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जीव विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक जीव उत्पन्न करता है और इसके 2 प्रकार होते हैं: द्विखंडन और बहुविखंडन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विखंडन यानी जिसमें एक जीव से 2 जीव बनेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये एक अमीबा है। इसमें सबसे पहले एक ये वृद्धि करता है, उसके बाद ये वृद्धि करते करते अपने कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव भी आपस में बंटना शुरू हो चुका है। यहाँ धीरे धीरे करके दोनों अलग अलग होकर 2 नई संतान उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें ये जो पहली मातृ कोशिका थी, इसमें से 2 नई संतानें बन गई। अब मातृ कोशिका का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसमें मात्र 2 नई कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं। ये इस प्रकार के प्रजनन को हम द्विविखंडन कहते हैं। इसमें मातृ कोशिका, जनक कोशिका जिसे कहते हैं, वो समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों को उत्पन्न करती है। 2 नए जीव अस्तित्व में आ जाते हैं। और अगला आता है बहुविखंडन।
बहुविखंडन, यह बहुविखंडन में जनक जीव विभाजित होकर एक समय में कई नए जीवों को उत्पन्न करता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, उसमें 1 से 2 हुए, इसमें 1 से कोई गिनती नहीं है, असंख्य होते हैं। और ये कोशिका है, इसके अंदर ही कोशिका का विभाजन हो रहा है, उसके अंदर कोशिका झिल्ली भी जीव पे पड़ रही है, और उसके बाद उस जनक की बाह्य कोशिका फट जाती है और ये सब जीव स्वतंत्र रूप से बाहर आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने चित्र में। इसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन में जनक जीव के शरीर से छोटा सा मुकुल के रूप का भार उभरता है और धीरे धीरे वो अलग होकर नए जीव में का निर्माण कर देता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है हमें, ये एक जीव है, इसमें से धीरे धीरे मुकुल बन रहा है। ये मुकुल बन रहा है और धीरे धीरे ये मुकुल के इस जगह का पोर्शन छोटा होता जा रहा है और ये आगे चल के कलिका बनकर ये अलग हो जाता है। इसके बाद बीजाणु निर्माण। और मुकुलन हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा एक जीव है, जलीय जीव, उसमें भी मुकुलन के द्वारा ही जनन होता है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म इकाइयों को उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु हवा में फैल जाता है। ये अनुकूल परिस्थिति आने पर दोबारा से अंकुरित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, नया जीव उत्पन्न नहीं होगा। जिस प्रकार पौधे का बीज बनता है, इस प्रकार से इसमें जीव का बीज बनेगा और वो जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तो वो उसमें से नया जीव उत्पन्न होने लगता है। अधिकांशतः फफूंदियों में इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि फफूंदी शुरू तो होती है, अचानक से आ जाती है। किसी भी चीज़ के ऊपर फफूंदी हमेशा से अचानक से पैदा होती है। कभी हमने ये नहीं कि फफूंदी बोई हो या फफूंदी है तब बढ़ेगी, नहीं। जीव हमारी कोई भी खाने पीने की चीज़ ख़राब हो जाती है तो उस पर फफूंदी अपने आप आ जाती है। जैसे ये है, ये फफूंदी का ही पौधा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। एक से जब एक पौधा था तो धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब इसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तो इनका बीजांड फट के, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह से बीजांड फट के ऊपर वाले पोर्शन से और ये हो जाता है। अब आता है पुनर्जनन। जिस प्रकार नाम से इसका क्लियर हो रहा है, पुनर्जनन का मतलब दोबारा से पैदा होना। पूर्व जीव को उसके शारीरिक भाग से काट देने पर जो कटा हुआ भाग है वो दोबारा से नए जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को हम पूर्वजनन कहते हैं। जैसे ये आपके सामने एक उदाहरण है, ये मातृ कोशिका है, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया तो ये धीरे धीरे करके तीनों भाग अपने आप में एक अलग अलग जीव का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है खंडन। खंडन और द्विखंडन या बहुविखंडन में अंतर है। खंडन सरल शरीर की रचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में होता है, परंतु विखंडन और द्विखंडन एक कोश के जीव में होता है। पहला अंतर इन दोनों में यही है। उसके बाद शरीर के 2 या 2 से अधिक भाग बट जाते हैं। ये चित्र में हम देख रहे हैं, ये अधिकतर दंडनुमा जो भी यानी स्ट्रेट लाइन यानी लंबे आकार के जितने भी जीव होते हैं उनमें ये होता है, और इनमें उनका बीच में आप ये देख रहे हैं हल्की सी एक लाइन है। इस लाइन के पास से आपके ये कटेगा और फिर 3 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो गया। जितने भी इस कोशिका के जितने भी भाग होंगे वो सारे के सारे एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं, और ये स्पायरोगोरा नाम का जीव है ये, जिसका हम चित्र देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है छठा, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब ये है, ये जो प्रजनन है ये पौधों में होता है।
ये पौधों का प्रजनन का एक तरीका है। इसमें तने से, जड़ से या पत्ती से नया जीव उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा, हम आलू होता है, आलू को बोते हैं, गन्ने को बोते हैं, उनका बीज नहीं होता है, पर हम आलू के टुकड़े को ज़मीन में गाड़ देते हैं, लगा देते हैं और उसके टुकड़े करके जहाँ आँख होती है उस हिस्से से लगाते हैं और पौधा उग जाता है। ऐसे ही हम गन्ने की छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी डंडियाँ काटते हैं जिसमें 2 या 3 आँख हों और उसको भी बो देते हैं, वो भी हो जाता है। मनी प्लांट का पौधा, मनी प्लांट की बेल आपने देखी होगी, तोड़ते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो जीव हैं और पौधे हैं ये, और अपने स्कूल के ग्राउंड में घास उग रही है, क्या मैंने आपने लगाई है? नहीं लगाई। एक जगह छोटी सी घास लगी हो, उसके बाद वो पूरे में फैल जाती है। ये सब कायिक प्रवर्धन का प्रकार है। अभी हम यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये आलू है। ये धीरे धीरे करके जो कायिक प्रवर्धन है, ये इसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट या पत्थर चटावी बोलते हैं। इसमें पौधे की पत्ती पे नया पौधा उगता है और उसको हम तोड़ के अलग से हम लगा सकते हैं नई जीव के रूप में। ये हमारा जलकुंभी है, ये अदरक और आपकी हल्दी ये सब इस तरीके से करते हैं। ये प्याज है और ये आपका आलू है। ये हमारा जनन था, प्रजनन का प्रकार था। अब लैंगिक जनन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए। बाय।